आज भगवान बधाई देने पहुंचे। जैसे ही भगवान ने परीक्षित को देखा और परीक्षित ने भगवान को देखा, भगवान की गोद में गया। भगवान की गोद में जाते ही वो खिलखिला के हंसने लगा कि ये तो वही है जिसका मुझे इंतजार था, जिसे मैं देख रहा था, परम ब्रह्म। आज ये यही है। सज्जनों, वेद व्यास जी देख के अतुज में है। आज वो किसी की गोदी में नहीं जा रहा, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पास है। आज सज्जनों, काफी समय हो गया, राजा परीक्षित बड़े हो गए। द्वापर का चौथा चरण चल रहा है, द्वापर समाप्त होने वाला है। सब अपनी लीला करके जाने लगे। तो राजा परीक्षित को युधिष्ठिर ने कहा कि हे पुत्र, अब राजपाट तुम संभालो, हम लोग वानप्रस्थ जाके तपस्या करेंगे। परीक्षित कहता है कि हे ताऊ, मैं छोटा बालक हूं, मैं कैसे संभाल सकता हूं? मैं इतने बड़े राज्य का राजा बन गया तो मैं कैसे संभालूंगा राज्य को? तो आज युधिष्ठिर कहते हैं, राज्य को राजा नहीं, उसके चतुर मंत्री चलाते हैं। राज्य को राजा नहीं चलाता, उसके चतुर होशियार मंत्री चलाते हैं। कहते फिर भी अगर तुम्हें डर है तो हमारी कुछ बातों का ध्यान करो। पहली बात, तुम्हारे घर शत्रु भी आ जाए और तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसका सम्मान करो। कहीं गलत होते मत देखना। अगर तुम में सामर्थ्य है, कहीं गलत देख रहे हो, और अगर आप में सामर्थ्य है तो उसे रोको, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो तमाशा बन के मत देखो, वहां से निकल जाओ। ये नियम सज्जनों आप सब हम में सब में लागू होता है। यहां भगवान कृष्ण अपने द्वारका चले गए, यहां राजपाट देकर युधिष्ठिर वन को चले गए। अब राजा परीक्षित बड़ा सुंदर राजपाट संभाल रहे हैं। बहुत ही धर्मज्ञ, गुणवान, शीलवान, मनस्वी, तपस्वी राजा हुए, जिनके राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं है। स्वयं जाते हैं प्रजा के पास और देखते हैं किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। सज्जनों, एक दिन राजा परीक्षित को मन में विचार आया कि आज जंगल चलते हैं, शिकार करके आते हैं। वो उन्होंने अपने जहां अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं, शस्त्रालय गए। वहां पे उनने एक मुकुट उठाया, मुकुट पहना और आज वन को चले गए। वन में बहुत ही हिंसक पशुओं का वध किया, बहुत हिंसा की। आज लौटकर सभी ऋषि के आश्रम आए। जंगल जब जाते तो उन्होंने आज एक कौतुक देखा। क्या देखा? कि एक बैल है, धर्म रूपी एक बैल है, जिसके 3 पैर कटे हुए हैं। एक धर्म रूपी बैल है जिसके 3 पैर कटे हुए हैं। एक गाय है, पृथ्वी रूपी गाय, जो रोदन कर रही है। सज्जनों, पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मेरे राज में ऐसा करने का दुस्साहस किसका हुआ? जैसे ही आज राजा परीक्षित ने तलवार निकाली तो एक बड़ा काला आदमी शरण में आ गया।
कि महाराज मैं हूं। कहते हैं कौन हो तुम? कहता है मैं कलयुग हूं। आज राजा परीक्षित कहते हैं मेरे राज्य में तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम जा सकते हो यहां से। कहते हैं प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, हे राजा मुझे कोई जगह दे दो। तो आज अपने बाबा की बात याद आ गई कि जो भी शरण में आए उसे छोड़ दो, उसकी रक्षा करो। कहते हैं ठीक है, मांगो, क्या मांगते हो? कहते हैं मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूं। अच्छा ठीक है। कहते हैं जाओ, मैं पहला स्थान तुम्हें दूतम पानम, जहां पे लोग मदिरा का पान करते होंगे, जहां पर जुआ खेला जाता होगा और जहां पे वेश्यावृत्ति होती होगी, जाओ मैंने ये तुम्हें 3 स्थान दे दिए। कलयुग कहता है, मन में सोचता है कि जब राजा को ही कुछ प्रभाव नहीं होगा तो मेरा असर कैसे होगा प्रजा पर? तो कलयुग कहता है महाराज ये सब तीनों स्थान तो बड़े ही बेकार हैं, एक कोई स्थान मुझे अच्छा सा दे दो, एक स्थान मुझे कोई अच्छा दे दो। तो अनावश्यक ही